स्वागतम बच्चों। बच्चों कैसे हो? हम्म आज हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। बच्चों, बायोलॉजी में आपका दो कंसेप्ट है, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। बॉटनी जो है हम लोग प्लांट्स वगैरह जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ऐसे तो है बायोलॉजी आप लोगों का नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 क्वेश्चन आता है। 90 मतलब जो आपका 180 क्वेश्चन है ना, उसमें से 90 क्वेश्चन। अभी तो एनटीए 200 क्वेश्चन बना दिया है। उसमें से 50 बॉटनी का, 50 जूलॉजी का, 50 फिजिक्स का, 50 केमिस्ट्री का आता है। एमंग देम 35 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच कंसेप्ट, बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री। इसमें से आपको कंपलसरी करना है। और जो 15 क्वेश्चन देगा अलग से, उसमें से आपको जैसे भी हो 10 क्वेश्चन करना है। ऑप्शन उसमें से है। तो ऐसे देखा जाए तो नीट के लिए ये बायोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मेरा जो कोशिश है, जो 90 क्वेश्चन से आएगा और 90 से 90 कैसे आपका एकदम परफेक्ट तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो इस हिसाब से मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। एनटीए का क्वेश्चन पैटर्न को बहुत बारीकी से देखा है और उसी हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं, उसके आंसर्स भी प्रिपेयर किए हैं। तो ये सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोग उस सब नोट कर लो और उसे ठीक से पढ़ाई करो। और बोर्ड के लिए देखो, हम लोग को वो बोर्ड में तो 1 मार्क का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग जो सब समझ जाएंगे, सब कंसेप्ट एकदम बारीकी से समझेंगे, तो सभी आंसर को जब हम मिलाएंगे तो उसमें से बोर्ड के लिए भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे हर चैप्टर के बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको सब बता दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पैटर्न आएगा। सीबीएसई के लिए है, सीएचएसई के लिए है। ये सब में हर चैप्टर के बाद में जो बोर्ड के लिए क्वेश्चन आ सकता है वो सब क्वेश्चन पैटर्न में बता दूंगा। आपको क्वेश्चन भी कुछ बता दूंगा, तो आप लोगों को बोर्ड के लिए वो हेल्प करेगा। और पर्टिकुलरली नीट के लिए मेरा जो प्रिपरेशन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बोर्ड कंप्लीट करके आप रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए नीट क्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सब पढ़ रहे हैं कहाँ? पसायस आईसीसी नीट जी, पाठशाला मस्ती वाला। समझ में आया? तो बायोलॉजी शुरू करते हैं। पहले हम बायोलॉजी का सिलेबस के बारे में, जो 11th क्लास का है, उससे डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। ओके, अब हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले वो जो किताब में है ना आपका एनसीईआरटी, उसमें फर्स्ट पेज में दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें से थोड़ा बहुत डिस्कशन वो किया है पॉइंट्स के बारे में। तो उसको हम पहले जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग नए हो। वो किताब आप कुछ लोग हिंदी में पढ़ के आए हो, कुछ उड़िया में पढ़ के आए हो, कुछ तो जो सीबीएसई इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। लेकिन इसमें फिर भी कुछ ऐसा टर्म्स दिया हुआ है जो आप लोगों को समझना जरूरी है। बहुत सारे जगह पर वो समझ तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो पहला कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो मैं सोचा कि ये सब की पॉइंट्स करके आप लोगों को बताऊंगा, जो जो पैसेज में जो जहाँ पर भी है कुछ डिफिकल्टी वार है और जो कुछ है, इसको थोड़ा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर नोट्स लिखाऊंगा, उसी नोट्स को डिस्कशन करूंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा। ओके, तो बच्चों फर्स्ट पेज में आप देखो देखे हैं
एक लाइन दिया हुआ है, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। क्या दिया हुआ है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स and life forms, sorry, गलती से लिखा यहाँ, उल्टा लिख लिया, लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है? बायोलॉजी तो ब्रांच ऑफ साइंस हम लोग सब जानते हैं। एक किसके बारे में बायोलॉजी है? लाइफ फॉर्म्स के बारे में है, और उसका जो लिविंग जो लाइफ है जिन लोगों का, जिसका तो लाइफ नहीं है तो ऑब्जेक्ट है, जिसका लाइफ है उन लोगों का प्रोसेस क्या है, लिविंग प्रोसेस क्या है, वो कैसे कहाँ पर बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्यों वहाँ पर बढ़ते हैं और दूसरे जगह पर नहीं बढ़ते हैं, ये सब जो है वो बढ़ने के बाद उसको कैसे ट्रांसफर होते हैं, आगे आगे कैसे बढ़ता है, संसार कैसे आगे बढ़ता है, पॉपुलेशन जैसे हम बोलते हैं, ये सब बायोलॉजी में ही डिस्कशन किया गया है। तो इसको हम समझ ले लाइन को। एक वर्ड दिया है इनानिमेट, इनानिमेट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक सी, वीड, माउंटेन एटसेट्रा। एग्जाम्पल क्या है? इन लोगों का कोई जान है क्या? तो इनको हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, एनिमेट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, माइक्रोबैक्टीरिया और माइक्रोब्स, जैसे हम लिखते हैं माइक्रोब्स लिखेंगे। इन लोगों का जान है, तो ये है एनिमेट्स। पहले क्या होता था बच्चों? साइंस तो इतना डेवलप नहीं किया था, लोग सबको वो साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को सब ये सबको समझते हैं कि ये सब उसमें सबके जान है, और उनको पूजा करने लगते हैं। कुछ भय से पूजा करते थे क्योंकि बवंडर आता है तो वो जोर से आता है तो एकदम तबाह कर देता है, जोर से पानी आता है, बारिश होता है तो वो भी फ्लड वगैरह हो जाता है। उन लोगों को मन भय होता है कि अगर हम इंद्रदेव को पूजा नहीं किया तो ज़्यादा बारिश नहीं होगा, अगर ज़्यादा बारिश हो गया कैसे, मेंढक वगैरह आप सब देखते हैं ना, पूजा करते हैं इन लोगों को, आजकल भी चल रहा है। तो इन लोगों को सब इसी वजह से भय, और श्रद्धा तो बहुत कम था लेकिन भय की वजह से पूजा करते थे। और ये ह्यूमन बीइंग तो छोड़ो, प्लांट्स वगैरह को भी हम लोग अभी भी पूजा करते हैं, नीम का पेड़ को पूजा करते हैं, तुलसी का पेड़ को भी पूजा करते हैं। उनका क्या है, वो लोग वो मेडिसिनल प्लांट्स है। इन लोगों को क्या हुआ बच्चों, अगर उसी टाइम पे ये भी जो पहले से जो मुनि ऋषि थे उन लोगों ने सोचा कि ये सब प्लांट्स वगैरह ये सब जो है हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग उसी को ठीक से रक्षा नहीं करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते वो सब बर्बाद हो जाएगा, तो इसके बाद क्या यूज में आएगा। तो इन लोगों ने क्या है कि इसलिए इसके साथ एक मीत जोड़ ली कि ये होने से ये हो जाएगा, ये होने से हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो लोगों को मन में भय आ गया, तो उन लोगों ने उसको पूजा करना शुरू कर दिए। अभी तो भी ऐसे चल रहा है ना। तो ये सब था, पहले से था। जो सेंस ऑफ ऑय और फियर, जो लाइन में दिया गया है, सेंस ऑफ ऑय और फियर, वही उसी को समझाता है। ह्यूमन बीइंग तो बहुत बाद में आया, एवोल्यूशन होके ह्यूमन बीइंग्स बहुत बाद में आया तो याद पे। और एट दैट टाइम लिमिटेड ऑफ बायोलॉजी वाज वेरी लिमिटेड, वेरी वेरी लिमिटेड।
इसके बाद सिस्टमेटिकल स्टडी हुआ। कुछ लोग जो वहाँ पर थे वो जैसे एरिस्टोटल, उन लोगों ने स्टडी किया, इसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेड किया। तो उसी टाइम तक डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते थे, एक एक पत्थर पे लिख लेते, उसको मैन्युस्क्रिप्ट हम बोलते हैं, नहीं तो पोथी में जो तालपत्र का पोथी है उसमें से लिखते थे। तो उसी टाइम में ऐसे ही शुरू हुआ। और एक लाइन आपका दिया गया है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है एट द सेम टाइम। जो स्पेसीज अभी है उसी को कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन ऑफ स्पेसीज। ये किससे कैसे क्या होगा आगे जाके, वो किससे किस कौन मिलता है। जैसे हम वो बोलते हैं कि अभी मंकी का जो आचार व्यवहार है वो ह्यूमन से मिलता है। इस तरह का जो कंपैरिजन होता है वो है हॉरिजॉन्टल है। ऐसा होता है ना, दो लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल। तो दूसरा जो है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब है पास्ट में जो था, कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। स्पेसीज पहले जो थे एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे डायनासोर्स था और भी बहुत कुछ थे, वो लोग सब अभी कुछ नहीं है, चले गए हैं। जैसे चिंपांजी है, उन लोगों का अभी का जो स्पेसीज है कैसे क्या मिलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल है अभी जो चल रहा है उसी के बीच में, तो वर्टिकल जो है जो पास्ट में थे अभी जो है इन लोगों के बीच में जो कंपैरिजन होता है, क्या क्या सिमिलरिटी है, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलते हैं। वही कुछ लाइन है जिसको कि आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम शुरू करें हमारा लिविंग वर्ल्ड, दी लिविंग वर्ल्ड। ये तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हो गया। अभी लिविंग वर्ल्ड का हम फर्स्ट जो है चैप्टर, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर है, उसी को शुरू करेंगे। उसी का मैं नोट्स लिखूंगा, आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, इसको ले लिया स्क्रीनशॉट। तो पढ़ाई शुरू करेंगे कैसे, तो पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी तो शुरू करेंगे, पढ़ेंगे ना। तो बायोलॉजी को पहले समझते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच, लिख लूंगा, द ब्रांच ऑफ इज, लिख लिया गया, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच, क्या है, क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा, इसे मैं आपको ज्ञात करके पढ़ाऊंगा आपको। द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ द, तो इसको नहीं करूंगा, द ब्रांच ऑफ साइंस, पॉइंट आउट करके लिख लेता हूँ। It deals with study of life of organisms and their vital processes. ओके,
तो बायोलॉजी का भी डिफरेंट ब्रांचेस है। तो बायोलॉजी डिवाइडेड, ब्रॉडली डिवाइडेड, ये तो बहुत सारे है बायोलॉजी का। ब्रॉडली डिवाइडेड एक है बॉटनी। बॉटनी में क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, PLANTS, the study of plants and their different aspects. जूलॉजी में इसके बाद आ गया जूलॉजी। हम जो अभी आपका ये जो सिलेबस में जितने तक दिया है बायोलॉजी का, जो जो पार्ट पढ़ाया गया है, कुछ आपको दिया है हमें टोटल किताब में और टोटल कोर्स में, उसी को ही यहाँ डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो जो पढ़ेंगे मैं वही डिस्कशन कर लेता हूँ। स्टडी ऑफ एनिमल्स and their different aspects. इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट, YEST, ये पढ़ेंगे। ये दोनों में बायोलॉजी को एक्चुअली ये हम लोग जो पढ़ेंगे ये दोनों में ही डिवाइड कर लिया गया है। इसको नहीं लिया गया है लेकिन ये आपके कोर्स में है। हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फंगाई के बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या काम में आता है हमारा, ये भी सब पढ़ेंगे। तो यही है आपका कोर्सेस ऑफ स्टडी, यही तीन को हम पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा बायोलॉजी के बारे में और डिस्कशन कर लेता हूँ, आपको क्वेश्चन में भी मैं कराऊंगा। अरिस्टोटल से देखिए, पहले जब क्या था, पहले तो साइंस से तो इतना डेवलप नहीं था, तो लोग कुछ जानते नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, हमारा जो पूर्वज है वो क्या करते थे, वो अभी भी करते हैं, लेकिन हम लोग सीखा कहाँ से? उन लोगों से सीखा है, वीडियो से वो चल रहा है। तो पहले क्या है, जिस जो सभी को, जैसे पानी हो, पहाड़ हो, कुछ एयर हो, ये सब क्या है, उन लोगों का जान है क्या? जान नहीं। दे आर नॉन लिविंग ऑर्गन, दे आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉट ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म क्या है ये भी बताऊंगा अभी आपको। तो इन लोगों को भी हम पूजा करते हैं कि नहीं? तो इनको क्या बोलता है? इनएनिमेट, जिसका जान नहीं है, और एनिमेट, जिसका नाम है, जैसे पेड़ वगैरह है सब। इन लोगों को सब पहले वार्षिक पूजा करते थे। तो कुछ उनके मन में भय होता था कि ये पूजा नहीं करने से यह होगा वो होगा, तो इसलिए ईश्वर को पूजा, वो लोग इसको इतना जानते नहीं थे इसलिए के बारे में। इसके बाद आस्ते 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 डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद ग्रीक में क्या हुआ, अरिस्टोटल थे, आपको अरिस्टोटल को मालूम है। वो क्या किए, पहले बायोलॉजी को समझने के लिए तो वो उसको दो टाइम में, जितने भी ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सबको दो टाइम में बांट लिए। कैसे बांटे? एक ऐसे बांटे कि जिन लोगों का ब्लड है, जिन लोगों का ब्लड है उनको एक तरफ कर लिया, जिन लोगों का, जिनका ब्लड नहीं है वो लोग, पेट का ब्लड है क्या?
उसको दूसरी तरफ करेंगे। तो इसी हिसाब से वो दोनों टू टाइप्स में क्लासिफाई कर दिए। तो उनको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है। लेकिन वो बायोलॉजी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बायोलॉजी है। कैसे, क्यों हम बायोलॉजी बोले? बायो मतलब क्या है बच्चों? बायो मतलब है लाइफ, लोगोस मतलब है स्टडी। ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड। बायो और लोगो इस दोनों मिलके बायोलॉजी हो गया। उसको बायोलॉजी के नाम कैसे किया मिला उसको? तो उसको दो साइंटिस्ट ने, हम लोग उनको तो साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, फिलोसोफर्स बोलेंगे, क्योंकि वो लोग तो तभी तो रिसर्च तो इतना नहीं था। तो वो लोग क्या है कि पढ़ाई करते थे, इसके बाद उसको देखते थे, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते थे, इसके बाद उसको एक नाम दे देते थे कि कौन सी हिसाब से उसको नाम दिया। तो पहले जो है इसको बायोलॉजी टर्म के लामार्क, इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो ठीक से लिखा नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगा। इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, एकदम शानदार जानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, जैसे आपको समझ में आएगा उसी हिसाब से मैं सब करूंगा। देखो ये सब थियोरी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एकदम थियोरी पर, सब थियोरी है। जैसे आप हिस्ट्री पॉलिटिक्स आप लोग पढ़ते थे एसएसटी वगैरह, उसी टाइप का है। उस बस उसको अच्छी तरह से समझना है, नोट्स करना है, कैसे क्या क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो लिख लेता हूँ लामार्क, LAMARK और MARK, लामार्क एंड ट्रेभिरे, थोड़ा स्पेलिंग इसको देखना पड़ेगा। ट्रेभिरानस, लामार्क एंड ट्रेभिरानस, ये दोनों साइंटिस्ट टर्म किए बायोलॉजी को। कौन किसी हिसाब से टर्म्स किया इसको मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लिखेंगे, इसका डेफिनेट शेप होता है, शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनका ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने से डेवलपमेंट भी होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है? रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में, और रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म तो एक ही वर्ड में आ जाएगा, रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या और क्या है? उसके बाद है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन भी होता है,
रिलैक्सेशन करते हैं। इसके बाद होम्योस्टेसिस, इसके बाद डेथ। ये तो होता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग ये से यहाँ तक पढ़ेंगे। आप लोग किताब में दिया हुआ है ये सब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको एक्चुअली हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट साथ कंपेयरिंग करेंगे। और कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वही का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि ये डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का है? तो बोल नहीं पाएंगे। तो क्या क्या डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है? इतने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे हैं, क्या क्या डेफिनेट सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए है, इसको हम पढ़ेंगे। अभी ये जो दो है ये आपके दिया नहीं गया है किताब में, लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूं। डेफिनेट शेप एंड साइज क्या है? हर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट साइज, शेप एंड साइज होता है। डेफिनेट साइज अगर चेंज भी होगा ये नैरो रेंज पे ही चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, एकदम छोटा सा, तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका चेंज होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। ये है डेफिनेट शेप एंड साइज का मतलब। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी organisms are morphous. ये प्रॉपर्टी के लिए ऑर्गेनिजम्स मॉर्फस बोला जाता है। ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मॉर्फस। लिख लेता हूँ, सॉरी ये तो लिख के बड़ा कर लेता हूँ। कॉल्ड मॉर्फस। स्पेलिंग ठीक दिखा था? हाँ, PHO इंग्लिश। हो गया। शेप साइज देखो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शेप साइज होता है, लेकिन उनका डेफिनेट नहीं होता है। कभी बड़ा होता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी इस तरफ निकल जाता है, कभी उस तरफ निकल जाता है। लेकिन इन लोग हम लोगों का क्या ऐसा होता है? एक शेप है। हाँ, आप बोलेंगे कि प्लांट का तो शेप ऐसा होता है। अरे भाई, प्लांट ऐसे ही है, लेकिन उन लोगों का तो जैसे शुरू से जो है रूट तो मिट्टी में ही रहेगा। रूट कभी ऊपर आ जाएगा क्या? वही होता है उनका डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। अगर चेंज होता है, अभी कभी भी ऊपर आ गया तो थोड़ा सा आएगा। सभी क्या आता है क्या? एक क्या किसका आ जाता है। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि नहीं? इसको मिटा देता हूँ, इसको ही लिखता हूँ। हाँ, इसको तो सब ले लिए होंगे। क्या होता है? इट इज द डिफरेंशिएशन of various parts of the body. ना नहीं, differentiations of a body, various नहीं, a body into various parts. समझ में आता है कि नहीं ये? और हम लोग क्या है ऑर्गेनिज्म से? हम लोगों का डिफरेंशिएशन हुआ है कि नहीं? वेरियस पार्ट्स में हाथ बना है, पैर बना है, आंखें बने हैं, नाक बना है, ये सब एक एक पार्ट्स है कि नहीं? तो पूरे बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि एक मैन है, क्या ह्यूमन है, लेकिन उनका डिफरेंट पार्ट्स है। तो डिफरेंट पार्ट्स, जैसे प्लांट का रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, ये सब एक एक डिफरेंट पार्ट्स की नहीं? तो डिफरेंट पार्ट्स बॉडी इनटू वेरियस पार्ट्स में होता है।
और इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, होता है कि नहीं? सो ड्यू टू presence of organizations, due to presence of organizations, a living being is called as organism. हम ऑर्गेनिज्म 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 होते हैं ना, क्यों क्या है, क्यों उनको ऑर्गेनिज्म बोला गया? ये डिफरेंस इनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो बच्चों, अभी तक तो ये जितने भी है कंसेप्ट जो है मैंने आपको अभी दिया है। इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे हम ग्रोथ। आज सिर्फ मैं ग्रोथ का पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग का किताब में एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक ग्रोथ के बारे में दिया हुआ है और एक रेस्पिरेशन के बारे में दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है और मेटाबॉलिज्म के बारे में, ऐसे ऐसे पार्ट करके दिया है। तो मैं उसको एक एक वीडियो में एक एक को करूंगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। मेरा मकसद है आप लोगों को आवर करना है, कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, ये है। इसके साथ साथ हम कंसेप्ट को समझते ही जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं यहाँ लिख के पढ़ा के आपको चला जाऊंगा ऐसे ऐसे नोट्स करके, तो आप लोग इसको भी, बच्चे होते हैं जो समझना है समझ लेते हैं, लेकिन इसको कैसे क्वेश्चन अगर उसको थोड़ा घुमा के आ जाएगा तो आपको सॉल्व कैसे करोगे? तो मेरा मकसद वही है। मेरा ये ज़्यादा लेक्चर देना नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है, क्योंकि आप लोग को जितना जरूरी है उतना ही अभी हम पढ़ेंगे। हम लोग का टारगेट है एनटीए। एनटीए से कैसे लड़ेंगे, हाँ? तो अभी हम जाएंगे ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इसको ले लो स्क्रीनशॉट में बेटा के आपको ग्रोथ का। हाँ बच्चों, ग्रोथ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं। क्या है ग्रोथ? ओके, ग्रोथ क्या पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में? ईच ग्रोथ है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या पढ़ेंगे? ईच ग्रोथ है डिफाइनिंग property, characteristics, sorry, of living organism or not। ये तो पढ़ेंगे ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना टाइप का होते हैं। बच्चों देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक है यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है यूनिसेल्युलर? यूनि मतलब क्या है? यूनि मीन्स वन, एक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही सेल है उसको यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या है, अभी लिखा था बैक्टीरिया, फंगाई, यीस्ट, अमोइबा, organisms having one cell।
लिख लूंगा, कहाँ पर लिखूंगा, यहीं पर ब्रैकेट पे इतना। having only one cell, having one cell, ये है यूनिसेलुलर। इसके बाद देखते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसका है? मोर देन वन सेल नहीं। इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? मल्टी, मल्टी मतलब अनेक, मोर अनेक, बहुत, हाँ, ज्यादा जैसे बोलते हैं। तो इसमें से एग्जाम्पल आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, वही तो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक पढ़ेंगे कंपेयर, ये दोनों को, ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कंपेयरिंग करेंगे, मैं बोला था। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो तो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसका जान नहीं है, इसको भी कहते हैं इनएनिमेट। तो बुक में दिया हुआ है इनएनिमेट, ये दोनों है एनिमेट। देखो तुम लोगों ने एनिमेशंस देखा होंगे, एनिमेशन से क्या थोड़ा ये इन लोगों का एनिमेट को किया जाता है क्या? जो नॉन लिविंग है एनिमेट किसका किया जाता है? जो अब चलती फिरती जो लोगों का किया जाता है, पेड़ का किया जाता है। पेड़ तो चलता नहीं है, हम एनिमेशन में फिल्म देखते हैं ना तुम लोग, वो है जो लिविंग है वो एनिमेट है, जो नॉन लिविंग है वो इनएनिमेट है। तो ग्रोथ कैसे होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? कैसे होता है ग्रोथ? उन लोगों को क्या हो गया, कैसे होता है यूनिसेलुलर में? इसको ले लिया, अभी यूनिसेलुलर में कैसे ग्रोथ होता है समझाऊंगा, इसके बाद मल्टी सेलुलर में जाएंगे। है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यूनिसेलुलर में एक सेल होता है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनता है, और दो सेल को बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाता है, ये दोनों इस ऐसे इन लोगों का डिवाइड होता है। तो इन लोगों का ग्रोथ क्या हुआ है? ग्रोथ इन यूनिसेलुलर, in unicellular organisms, growth is an inclusive characteristics। ये इनके अंदर में होता है, अंदर से ही तो एक उसका जो होगा सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा, वो सब जाके डिवाइड होके जो उसमें से जो भी और चीजें हैं वो जाके डिवाइड होके डॉटर सेल बनाएगा। तो उसी हिसाब से इन लोगों का क्या है, एक से फिर दो हो गए, रिप्रोडक्शन भी हो गया, ग्रोथ हुआ, इसके साथ वो बढ़ गए भी, एक से दो हो गए, बढ़ेगी नहीं। तो
इनका इंक्लूसिव और इंट्रिसिक हम जैसे बोलते हैं, इंट्रिसिक अंदर ही अंदर उन लोगों का ग्रोथ होता है। इसके बाद हम देखेंगे मल्टी सेलुलर का कैसे ग्रोथ होता है। मल्टी सेलुलर कैसे ग्रोथ होता है इन लोगों का? देखिए, हम लोगों का जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ को हम अंदर से देख सकते हैं क्या? तो देख नहीं सकते, हम बाहर से देखते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को हम छोटा देखे थे, आहिस्ते आहिस्ते वो बड़ा हुआ, तो हमको उसको बाहर से ही देखने से हमको पता चलता है कि उसका ग्रोथ हो रहा है। अंदर से तो हम नहीं पता नहीं सकते। एक पेड़ लगा दिया आपने, प्लांट, वो भी जो बढ़ा है तो आप उसको बाहर से देखेंगे, वो अंदर से कैसे कैसे क्या फॉर्मुलेशन अंदर हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये सब मालूम होगा क्या? तो मालूम नहीं होगा हमको। तो इसलिए इन मल्टी सेलुलर ग्रोथ इज आउटसाइड, आउटसाइड में ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है कि नहीं आउटसाइड में? ग्रोथ तो हमको पता नहीं चलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अन exclusive properties, sorry, exclusive characteristics। मल्टीसेलुलर में प्लांट आ जाते हैं, मल्टीसेलुलर में ह्यूमन एनिमल्स सब आ जाते हैं। तो प्लांट्स भी बहुत, एक होते हैं बड़े होते हैं, एक छोटे होते हैं। हायर प्लांट्स जो है बड़े प्लांट होते हैं। वो बड़े प्लांट क्या होते हैं? वो लोग तो वो अभी पहले तो छोटा थे, उसके बाद बढ़ते जाएंगे। तो उन लोगों का क्या होता है? वो जब तक जीते हैं तब तक बढ़ते हैं। लेकिन एनिमल्स ऐसा होता है क्या? एनिमल्स अप टू ए सर्टेन एज, आप लोग जैसे अभी बच्चे हो, मेरे जैसे हो जाओगी, इसके बाद थोड़ा और बूढ़ा हो जाओगी, इसके बाद तो आप लोग का ग्रोथ हो सकता है, लेकिन मेरा ग्रोथ हो सकता है क्या? मेरा जो ग्रोथ होना था वो 23-25 एज तक, वो जो ज़्यादा तक 30 एज तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है। इस हिसाब से आप किसी भी एनिमल्स को भी देख लीजिए, तो उसका भी ऐसा ही ग्रोथ है। तो प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, बट एनिमल्स ग्रो अप टू ए सर्टेन एज। ये हम क्वेश्चन में करेंगे सब, अब बता दूंगा आपको सब। तो ये गया मल्टीसेलुलर में। अभी हम डिस्कशन करेंगे नॉन लिविंग में। अच्छा बच्चों, नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है कि नहीं? आप देखे होंगे टर्मरिक, जो बोलते हैं किसको हिंदी में, उड़िया में उई बोलते हैं उसको, और दिमाग जैसे बनाता है ना अपना, हाव मोल्ड्स बनाता है। कैसे बनाता है? पहले से छोटा होता है, इसके बाद और थोड़ा बड़ा आता है, और थोड़ा बड़ा आता है, और थोड़ा बड़ा। वो क्या अंदर से बढ़ता है क्या? नहीं, वो ऊपर से बढ़ता है। एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बर्फ लग गया हिमालय के पास, तो हिमालय तो उतना ही है, जो पत्थर वगैरह है वो तो उतना है, उसके ऊपर जितना ही बर्फ आएगा उतना ही उसका ग्रोथ होगा। तो उन लोगों का ग्रोथ कैसे होता है? आउटसाइड होता है। नॉन लिविंग का ग्रोथ कैसे होता है? आउटसाइड होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स growth from outside। बस इतना ही आप मालूम कर लो ये ग्रोथ के बारे में। अच्छा, ये जो है
मल्टीसेलुलर में ग्रोथ कैसे होता है? पहले फॉर्मेशन होता है सेल, सेल से होता है टिश्यू, टिश्यू से होता है ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन से सिस्टम होता है। ये है इनसाइड फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ग्रोथ जो होता है। तो अब आइए शुरू करते हैं आईसीसी पसायस आईसीसी नीट जी का मैजिक क्वेश्चंस एंड आंसर।